का कारण क्या है, मैं देवहूति पूछती हूँ। तो भगवान कपिल कहते हैं मैया बंधन का कारण है आसक्ति। आसक्ति भोक्ता ही बंधन का कारण है। तो कहा कि मैया, तो मैया बोली कि आसक्ति करो ही मत। तो कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है मैया, कहीं न कहीं तो प्राणी की आसक्ति हो ही जाती है, और आसक्ति हुई तो आसक्ति ही बंधन का कारण है। तो कहा कि इससे मुक्त होने का, बचने का क्या उपाय है, कि एक ही उपाय है, आसक्ति भी हो जाए, आसक्ति भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा। वो आसक्ति भी कल्याण करने वाली है एक जगह, कौन सी? संतों में आसक्ति कर लो बस। और जगह है मोह ममता आसक्ति करोगे, जड़ भरत जी महाराज का की आसक्ति के हिरण के बच्चे में हो गई, हिरण के बच्चे में, तो उनको हिरण बनना पड़ा अगले जन्म में। पूरा जीवन बेकार, पूरा जीवन बेकार। ऐसे ही और जबकि इसके पहले उनका जो है ज्ञान रहा है, ज्ञान रहा है, पेट में जो है और चल रहा है, वो जो है सत्यव्रत राजा कई रुपए में छोड़ जाओ तब छोटे तो थोड़ी देर बहुत बड़ी हुई, तो उसके बाद कुएं में डाला, तालाब में डाला, सागर तक जो है तब ये देखो स्तुति की। तब जब उनका ज्ञान आवा कि परमात्मा का बढ़ावा ऐसा कौन हो। आड़ो रणियान महतो महियान, जब छोटे से छोटा है, बड़े से बड़ा, वो सब कुछ है। और पग बिन चले नए बिन पान, और कर बिन कर्म करे बिन जाना। संकादिक वो देवता लोग ऋषि लोग भगवान की स्तुति कर रहे थे कि आप अत्यंत कोमल हैं, अत्यंत कोमल हैं, भगवान की स्तुति देवता लोग कर रहे थे और ऋषि लोग। तो लक्ष्मी जी कह रही थी ठीक सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। प्रभु के चरण दबाने में मुझे लगता है कि कहीं चुई नहीं पड़े इतरवा, मुझे लगता है मैं इनके चरण दबाती हूँ तो मुझे लगता है कि खून नहीं निकल आए इनके चरणों से, इतने कोमल चरण हैं। तो वास्तव में तुम सही कह रहे हो ऋषियों। फिर ऋषियों ने कहा कि आप वज्र से भी कठोर है। तो लक्ष्मी ने कहा ये कैसे कह रहे हैं, दो बात कैसे हो सकती है? कोमल बता रहे हो, इतनी अत्यंत कोमल कुसुमों से, फूल से भी ज्यादा कोमल, और आप वज्र से कठोर, दो नहीं हो सकती, एक ही हो सकती कोई। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी को अभी अपनी कठोरता भी दिखा दूंगा कि मैं केवल कोमल ही नहीं हूँ, कठोर भी हूँ। तो भगवान ने अपनी कठोरता दिखाने के लिए अपने चरणों की सुगंध उड़ाई। भगवान के चरणों से पराग जो मकरंद है, तुलसी मंजरी जो है तुलसी की और कुसुम फूलों की मकरंद, और वो चढ़ा हुआ भगवान का मकरंद, जब वो खुशबू उड़ी और समाधिस्थ बैठे हुए सनकादिक के चारों भैया सनकादिक ब्रह्मलोक में, उनके जब नासिका में वो सुगंध गई, हाँ ये पराग, ये कहाँ से? ये तो प्रभु के चरणों का पराग है, लगता है इसके सहारे प्रभु हमको खींचना चाह रहे हैं। बैकुंठ सीधे सनकादिक। और जय विजय ने भगवान के पार्षदों में रोक दिए, ठहरो, बिना आज्ञा के, बिना प्रभु के पूछे आप अंदर नहीं जा सकते हैं। रोका, जो ही रोका तो जय विजय को उन्होंने श्राप देना शुरू किया, श्राप दे दिया जय विजय को। अब ऐसा क्यों कराया प्रभु ने? ये कह दिए जाओ तुम भगवान के पार्षद होकर के भी आपको संतों का आदर नहीं करना जानते हो, जाओ तुम महादुष्ट हो, धरती पर जाके पृथ्वी में राक्षस बन जाओ, 3 जन्म तुम राक्षस बनोगे। तो लक्ष्मी को ये दिखाने के लिए भगवान ने दिखाया, वो क्यों कौन बने? हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके चला गया रसातल में। रसातल एक लोक है, तलातल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। रसातल है, हाँ। तो रसातल में लेकर के गया, रसातल से भगवान
पृथ्वी को लेकर के बाहर आ रहे थे, तब तक नारद जी से हिरण्याक्ष बोला कि नारद मिल गए, युद्ध करो। नारद जी ने कहा युद्ध करना नहीं जानता हूँ, पर कराना जानता हूँ। करना तो नहीं जानता हूँ, पर कराना जानता हूँ। लेकिन कराने को बताओ कोई है ऐसा भी कि हाँ तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी पृथ्वी को भगवान नारायण अब इस समय लेकर के जा रहे हैं कि मेरी पृथ्वी को नारायण कैसे ले जाएगा? कि देखो तो बराह का रूप धारण करे भगवान और पृथ्वी को दांतों पे रख के ले जा रहे थे, और उसी समय अरे बराह और भगवान से उल्टा सीधा बोला, है जंगली सुकर, मैं तो तुझे किस रूप में जानता था, तू तो सुकर निकला। भगवान को उल्टा सीधा बोला और युद्ध। भगवान ने ठीक है, तब तक पृथ्वी को भगवान ने स्थिर कर दिया जगह पर। आओ युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने अपनी कौमोद की गदा, जो वज्र से भी कठोर है, कौमोद की गदा भगवान ने प्रहार किया और वो हिरण्याक्ष के शरीर में लगते ही गदा भगवान के हाथ में टूट गई, गिर गई गदा। देवता घबरा गए, सब घबरा गए कि बताओ इतना वज्र के समान कठोर गदा भगवान की और इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसका मतलब भगवान ने दिखाया कि लक्ष्मी देख रही, देख लो देवताओं देख लो, जो वज्र से भी ज्यादा कठोर मेरी गदा है, वो गदा भी इसके शरीर से टकरा के गिर गई। इसका मतलब है कि उससे भी कठोर है इसका शरीर है हिरण्याक्ष का। अब ऐसे हिरण्याक्ष को मैं गदा से नहीं थप्पड़ से मारूंगा। अब तो लक्ष्मी समझेगी कि उस समय कितनी कठोरता है? तो भगवान ने ऐसा गदा गिराने का कारण, भगवान की इच्छा थी गदा गिराना। सब लीला भगवान ने गदा गिरा के दिखाया कि देखो जो इतनी वज्र के समान कठोर गदा है उससे कुछ नहीं बिगड़ा। अब देखो इसको कैसे मैं मारता हूँ। तो भगवान ने उसे नहीं तो लक्ष्मी जी बहाना करती, नहीं मारा तो था, कठोर तो है, लेकिन चक्र से मारा, लेकिन गदा से मारा। लेकिन आपके कठोरता का, भगवान की कठोरता का उसको कैसे पता लगा? थप्पड़ से ही मारा भगवान ने। एक चमाटा जमाया भगवान ने, एक चमाटे में ही, मतलब एक थप्पड़ में ही ऐसा गिरा, लथपथ हो गया, खून निकल गया मुंह से। घूर के भगवान की जो रोया जो गिरे हैं, रोया जो गिरे हैं, मतलब युद्ध भात हुई है, तो जब रोया गिरे हैं वह कुछ जो है जो है, हाँ ये कुशावती, ये भगवान शुकर बराह भगवान के शरीर के रोम सुंदर रूप में भगवान बने। शरीर के रोम जो गिरे हैं बाल, उसी से कुशा बनी, इसलिए पवित्र। इनके बगैर कोई पूछे नहीं।